मैं अपनी उम्मत के ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कयामत के दिन तिहामा की पहाड़ियों के बराबर नेकी लेकर के आएंगे। हज करके आए होंगे, उम्रा करके आए होंगे, ज़कात दिया होगा, दान दिया होगा, चंदा दिया होगा, खैरात किया होगा, गरीबों की मदद किया होगा, ढेर सारी नेकी करके आया होगा। फयजअलुहल्लाहु अज़्ज़ व जल्ला हबाअम मंसूरा, अल्लाह ताला उसकी सारी नेकियों को डिलीट कर देगा, मिटा देगा, बर्बाद कर देगा। कभी आपके साथ ऐसा हुआ? मोबाइल आप चला रहे हैं, मोबाइल पे आपका फोटो है, बच्चों का फोटो है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अचानक मोबाइल खराब हो गया, दुकानदार के पास आप लेके गए, दुकानदार ने कहा भाई साहब आपके फोन को रीसेट करना पड़ेगा, फोन का सारा डाटा फॉर्मेट करना पड़ेगा। अब आपका दिल दुखी हो जाता है कि यार इतनी मेहनत से मैंने ये डाटा इकट्ठा किया, इतनी कीमती चीजें थी मेरी, सब डिलीट हो जाएंगी। दुकानदार कहता है मोबाइल को फॉर्मेट मारे बगैर आपका मोबाइल सही नहीं हो सकता। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि कयामत के दिन कुछ ऐसे भी लोग आएंगे जिनके अमल के अकाउंट को फॉर्मेट कर दिया जाएगा, सारी नेकी खत्म, सारे रोजे खत्म, सारे हज खत्म, सारी ज़कात खत्म, सारे दान खैरात खत्म, ऑल विल बी डिलीटेड, सबको डिलीट कर दिया जाएगा। सहाबी ने पूछा अल्लाह के नबी वो कौन लोग होंगे, जरा खुल करके बताइए ताकि हम उनमें से न हो जाएं। अब जरा गौर से सुनिएगा, जरा ध्यान से सुनिएगा, प्यारे नबी ने क्या फरमाया। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कि कान खोल करके सुन लो, वो नमाज भी पढ़ेंगे, वो रोजा भी रखेंगे, वो रातों को इबादत भी करेंगे, बस एक चीज की कमी होगी, वलाकिन्नहुम इज़ा खलौ बिमहारिमिल्लाहि इंतहकूहा, जब वो तन्हाई में होंगे, जब वो एकांत में होंगे, अकेले में होंगे, ऐसे ऐसे काम करेंगे जो अल्लाह को नाराज करने वाले काम हैं, हराम काम हैं, गुनाह के काम हैं, ऐसी चीजों को देखेंगे, ऐसे काम करेंगे, इस वजह से उनकी नेकियां डिलीट हो जाएंगी। ओ फेसबुक चलाने वाले नौजवानों, ओ इंस्टाग्राम चलाने वाले नौजवानों, ओ यूट्यूब चलाने वाले नौजवानों, जरा संभाल करके इस्तेमाल करना, कहीं ऐसा न हो सारी नेकियां फॉर्मेट कर दी जाएं, सारी नेकियां डिलीट कर दी जाएं, सारे रोजे नमाज डिलीट कर दिए जाएं, बर्बाद कर दिए जाएं, कहीं हमारे इस मिसयूज की वजह से कयामत के दिन हमारी सारी नेकियां बर्बाद। तो आंखों से हमें गलत चीजों को नहीं, आंखों का एक सही इस्तेमाल आपको बता रहा हूं। जलसा खत्म हो जाए, आप घर में जाएं, अगर फजर की नमाज का टाइम हो गया तो अच्छी बात है, फजर की नमाज का टाइम अगर नहीं हुआ होगा, 1 घंटा बाकी है, तो जाके सो मत जाना, सो जाओगे तो फजर छूट जाएगी। घर जाओ, अपने कमरे में जाओ, वजू करो और वजू करके तहज्जुद की नमाज 8 रकात पढ़ना है, हो सके तो पूरी 8 रकात पढ़ लो, सबसे बेहतर है, सबसे बेस्ट है 8 रकात पढ़ लो। 8 नहीं पढ़ सकते 6 पढ़ लो, 6 नहीं पढ़ सकते 4 पढ़ लो, 4 नहीं पढ़ सकते 2 रकात तहज्जुद की नमाज पढ़ लो। नमाज पढ़ने के बाद रात का टाइम है, 4 बजा हुआ है, अभी फजर की अजान नहीं हुई है, अब अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाओ और सोचो कि अब तक आपकी जिंदगी में कितने काम आपने ऐसे किए हैं जिसकी वजह से आपको उम्मीद है कि अल्लाह आपको जन्नत में डालेगा, और कितने काम आपने ऐसे किए हैं जिनकी वजह से आपको ये डर है कि कहीं आप जहन्नम में न चले जाएं। और अगर आपको ये लगता है मैंने बहुत पाप किया है, मैंने बहुत गुनाह किया है, रात का टाइम है, अल्लाह के सामने हाथ फैलाए हुए हो, कोई बंदा देखने वाला नहीं है, कोई इंसान देखने वाला नहीं है,
अपने गुनाहों को याद करो और अल्लाह ताला से माफी मांग लो, अल्लाह से तौबा कर लो, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा लो, अल्लाह के सामने आंसू बहा लो। मेरे प्यारे भाइयों, अगर ये आंसू आपकी आंखों से गिर गए, ये आंसू अल्लाह ताला बर्बाद नहीं होने देंगे। ये आंसू बहुत कीमती हैं, ये आंसू बर्बाद नहीं होने पाएंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला अपने 7 खुशनसीब बंदों को अपने अर्श का साया, जिस दिन कोई साया नहीं होगा, गर्मी से लोग बेहाल होंगे, क़यामत के दिन अल्लाह ताला 7 लोगों को अपने अर्श का साया देगा। उन 7 लोगों में एक इंसान वो भी होगा, व रजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफाज़त ऐना, जिसने एकांत में अकेले में अल्लाह को याद किया होगा और उसकी आंखों से आंसू बहे। आंखों का सही इस्तेमाल बता रहा हूं मेरे प्यारे साथियों, अपनी आंखों को अल्लाह की बारगाह में रोने वाला बना। इन आंखों से अगर अल्लाह के खौफ का आंसू निकल गया, ये आंसू आपको जन्नत में लेके जाएंगे, जहन्नम से बचाने वाले बन जाएंगे। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, ला यलिजुन नारा रजुल ला यलिजुन नारा ऐन। क्या हो गया भाई? क्या हो गया? ला यलिजुन नारा रजुल ला यलिजुन नारा ऐन बकत मिन खशियतिल्लाह। वो आंख जिस आंख से अल्लाह के खौफ से आंसू निकला हो, वो आंख इंशाअल्लाह जहन्नम की आग में नहीं जाएगी। एक दूसरी हदीस में अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि 2 कतरे अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। कतरतु दमिन तुहराकु फी सबीलिल्लाह, एक वो खून का कतरा जो अल्लाह की राह में बहाया जाता हो, व कतरतु दुमूइ मिन खशियतिल्लाह, और एक आंसुओं का कतरा जो अल्लाह के खौफ से आंखों से बहता हो, वो आंसुओं का कतरा जहन्नम की आग में नहीं जाएगा, वो अल्लाह को बहुत पसंद है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, अपनी आंखों को अल्लाह के खौफ से रोने वाला। आंखों का एक और काम भी है। आपके इलाके से बहुत करीब दार्जिलिंग का इलाका है, कभी मौका मिले तो दार्जिलिंग चले जाइए। दार्जिलिंग जाने का मकसद आंखों की अय्याशी न हो, बल्कि जब आप दार्जिलिंग में जाएं और वहां की खूबसूरत पहाड़ियों को आप देखें, वहां जब आप जाकर के नेचुरल ब्यूटी को देखें, अल्लाह ताला की पैदा की हुई खूबसूरत नेमतों को देखें, उन नेमतों को देख करके आपके दिल में ये एहसास पैदा हो कि अल्लाह तूने दुनिया को कितना खूबसूरत बनाया है, और आपकी तौहीद बढ़ जाए, आपका ईमान बढ़ जाए, आपके दिल में अल्लाह की मोहब्बत बढ़ जाए। इसलिए अच्छी जगहों पर जाना चाहिए और देखना चाहिए। अभी आपके इसी गांव के मौलाना जहांगीर साहब मिले, मदीना में तालीम हासिल कर रहे हैं। मेरी मुलाकात उनसे मदीना में हुई थी। मुझे लोगों ने बताया कि हर साल प्रोग्राम में रहते थे, इस साल चूंकि उनका शेड्यूल पहले से तय नहीं था, इसलिए आज के प्रोग्राम में वो शामिल नहीं। मौलाना जहांगीर साहब से मेरी मुलाकात मदीना में। आज कहने लगे, मौलाना साहब, शेख साहब, अब अगला सफर आपका मदीना का कब है? मैंने कहा, भाई कौन ऐसा मुसलमान है जो मदीना बार बार न जाना चाहे? अगर अल्लाह ने दौलत से नवाजा हो, अगर पॉसिबल हो, मुमकिन हो, तो इंसान हर साल एक चक्कर मक्का और मदीना का तो निकाले। जब ये आंखें मदीना को देखती हैं, जब नबी के शहर को देखती हैं, जब ये आंखें अल्लाह के घर को देखती हैं, ईमान बढ़ जाता है, दिल के अंदर अल्लाह की मोहब्बत बढ़ जाती है, रसूल की मोहब्बत बढ़ जाती है। इसीलिए शायर कहता है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। अच्छी जगहों पर जाया करो मेरे भाई, और अच्छे मनाजिर को देखा।